हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लक्की जी पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्की जी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत का संविधान पूरा नहीं चर्चा करेंगे, इसमें केवल उसके भाग एक, केवल पार्ट 1 के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो देखते हैं, आगे चलते हैं, हम वीडियो देखते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा पार्ट 1 जो बात करता है यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में देखेंगे। इसका जो संविधानिक जो एस्पेक्ट्स हैं, संविधानिक प्रावधान क्या क्या है, इसके बारे में देख लेंगे। अदर एस्पेक्ट देखेंगे। अदर एस्पेक्ट में जैसे देख लेंगे राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन और ये गठन, राज्यों का पुनर्गठन क्यों होगा, मतलब क्या ज़रूरत थी राज्यों का पुनर्गठन करने का, और राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, कैसे हुआ, मतलब 1956 के पहले क्या था, राज्य कैसे गठित हुए थे, 1956 के बाद कैसे गठित हुए, ये सब हम देख लेंगे। और हम एक वर्तमान संशोधन देख लेंगे, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम था 2019 का। 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो 2021 में संशोधित हुआ, तो इसके बारे में देखेंगे। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका पार्ट 1 हमने आपको बताया कि इसके केवल भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। भाग 1 में आपको आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल 1 to 4 मतलब इसमें 4 आर्टिकल होते हैं। भाग 1 कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ के बारे में बात करता है, उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। इसमें 4 आर्टिकल है। पहला आर्टिकल क्या बात करता है, पहला आर्टिकल कहता है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। यह कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। अब देखो यहाँ दो इसका क्लॉज का है, क्लॉज का ये बात करता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो भारत अर्थात इंडिया, पहला चीज दिख रहा है कि ये नाम बता रहा है, नाम, संघ का नाम बता रहा है। संघ का नाम क्या है, भारत और इंडिया। इसमें जब संविधान सभा बैठी हुई थी उस समय इसके नाम को लेकर चर्चा चल रहा था, तो मतभेद था दोनों में। कुछ लोग कहते थे कि पुराने नाम भारत को रखा जाए और कुछ लोग कहते थे कि नया नाम इंडिया को रखा जाए। तो पुराने नाम भारत और नए नाम इंडिया को लेकर जब उनके बीच में विवाद बढ़ा, तो संविधान ने, हमारी संविधान सभा ने दोनों को रख दिया, भारत अर्थात इंडिया। तो हमारे संघ का दो नाम है, भारत और इंडिया। और बताता है राज्यों का संघ, इसका मतलब राज पद्धति बताता है। राज पद्धति, पद्धति क्या होगी, राज पद्धति क्या बताता है, संघीय पद्धति, संघीय पद्धति। और फिर खा में बात करता है, क्लॉज खा, यह बात करता है कि जो भारत का जो राज्य क्षेत्र, मतलब भारत का राज्य है या राज्य क्षेत्र, वह होगा जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होगा, पहली अनुसूची में सूचीबद्ध होगा, वही इसके राज्य होंगे और राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे। मतलब राज्यों के राज्य क्षेत्र और राज्य जो होंगे वो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। और ग बात करता है ऐसे राज्य क्षेत्र होंगे जो भारत द्वारा अर्जित किए गए क्षेत्र, वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में आएगा। देखो, एक तो आपको संघ मिला, संघ, एक राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र दोनों अपने आप में अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। संघ में केवल राज्य आते हैं जो संघ के पार्ट होते हैं, और राज्य क्षेत्र में आपके यूनियन टेरिटरी आते हैं जिसे संघ राज्य क्षेत्र कहते हो, संघ राज्य क्षेत्र कहते हो। और अर्जित क्षेत्र,
अर्जित क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र आते हैं। तो एक क्लॉज 1 के बारे में हो गया। संघ क्यों, मतलब यहाँ यूनियन, संघ के लिए यूनियन शब्द क्यों रखा गया, और बाकी जैसे अमेरिका के संविधान में संघ के लिए, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के संविधान में यूनियन के फेडरेशन शब्द रखा गया है। तो ये सब मतलब विवाद का विषय है, विशेषताएं जब देखेंगे, जब हम भारतीय संविधान की विशेषताएं देखेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं चर्चा करूंगा संघ के लिए यूनियन क्यों अपनाया गया, फेडरेशन और मतलब यूनियन में अंतर क्या होता है। तो संघ और परिसंघ बोलते हैं, इसमें अंतर क्या होता है, इसे हम आगे देखेंगे दूसरे वीडियो में। तो यहाँ अगर उसकी चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलो हम दूसरे आर्टिकल के बारे में देखते हैं। दूसरा आर्टिकल हमारा क्या कहता है, नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ये कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन, ध्यान देना, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर आर्टिकल 3 और आर्टिकल 3 अभी जब आगे पढ़ाऊँगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है आर्टिकल 3 और 2 को लेकर, ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं नए राज्यों का प्रवेश। यहाँ पे नए राज्यों का प्रवेश कहता है संसद विधि द्वारा ऐसे राज्यों का जो भारत के राज्य क्षेत्र के पार्ट नहीं है, मतलब इस समय भारत के पार्ट नहीं है, उनका भारत में प्रवेश या स्थापना कर सकेगा ऐसे निर्बंधनों पर, ऐसे शर्तों पर जो आप ठीक समझे। संसद जो भी शर्त ठीक समझे, मतलब किसी भी तरीके से अनुबंध करके, लड़ाई झगड़े के इन द सेंस कि जैसे किसी देश से लड़ाई हुई, फाइटिंग हुई, जैसे मान लो पीओके हमें अब पाना है, तो पीओके अभी हमारा पार्ट नहीं है, वैसे पीओके अभी उसके द्वारा मतलब अधिग्रहित क्षेत्र है, अगर उसे हम वापस पाना चाहते हैं या छोड़ो पीओके। आप देख लो, मान लो पाकिस्तान हमारा पहले हमारा पार्ट था, पाकिस्तान हम फिर से भारत में मिलाना चाहते हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर हमला बोल रहे हैं, हमला करके उसे अगर शामिल करना हो तो कैसे शामिल करेंगे, कहाँ संशोधन किया जाएगा, आर्टिकल 2 में संशोधन करके शामिल किया जाएगा। मान लो बांग्लादेश पहले हमारा पार्ट था, उसे लड़ाई करके शामिल किया जाए, तो ये आर्टिकल 2 के द्वारा। या बांग्लादेश के शेख हसीना जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मान लो कोई अनुबंध साइन कर दिया जाए, अब कोई विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दें, तो ये आर्टिकल 2 के द्वारा ही इसे मतलब शामिल किया जाएगा। आपको 35वां और 36वां संविधान संशोधन, 10वां 12वां संविधान संशोधन याद होगा। 10वां जो संविधान संशोधन था ये दादरा नगर हवेली का था, 12वां संविधान संशोधन गोवा दमन दीव का था, दमन व दीव का, और 35वां 36वां किससे था, सिक्किम से, सिक्किम। तो ये जो संविधान संशोधन थे ये सबके द्वारा दादरा और नगर हवेली जो था ये लिया गया फ्रांस से। गोवा दमन व दीव जो था ये लिया गया पुर्तगाल से 1954, 1961, और जो सिक्किम लिया गया ये 35वें और 36वें संविधान संशोधन से लिया गया। तो ये जो भी मतलब इंटर किए जा रहे हैं, जो हमारे राज्य क्षेत्र के पार्ट नहीं हैं, जो बाहरी पार्ट है, मतलब विदेशों के एक तरह से विदेशी टेरिटरी है, उसे अगर शामिल करना हुआ तो आर्टिकल 2 में संशोधन के द्वारा ही शामिल किया जाता है। चलो अब आगे देखते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 क्या कहता है, नए राज्यों का निर्माण। ये देखो, नए राज्यों का निर्माण बात करता है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अब ध्यान देना, नए राज्यों का निर्माण, यहाँ जो बात कर रहा है नए राज्य का निर्माण कर रहा है कि वो राज्य के किसी क्षेत्र को काट के मिलाया जाए, क्लॉज 1 कहता है। क्लॉज का क्या बात करता है, दो राज्यों के किसी भाग को मिलाकर बनाया जाए, या एक राज्य के किसी भाग को अलग करके नया राज्य बनाया जाए, या किसी एक राज्य में उसके बगल का कोई क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, अर्जित क्षेत्र हो या संघराज्य क्षेत्र हो, इसमें मिलाकर बनाया जाए। तो इस तरह से जो है संसद निर्माण कर सकता है नए राज्य का। और खा क्या कहता है, क्षेत्र बढ़ा सकेगी, मतलब कोई किसी राज्य का क्षेत्र मान लो एरिया इतना है, अब इसमें कुछ जोड़ के इसका क्षेत्र क्या करें, बढ़ा दिया जाए। ग क्या बात करता है, क्षेत्र घटा दिया जाए। घ क्या बात करता है कि उनकी सीमा में परिवर्तन किया जाए, सीमा परिवर्तित कर दी है, सीमा टेढ़ी मेढ़ी हो उसे सीधी कर दिया जाए, इसके कुछ पार्ट को इसको देकर, कुछ पार्ट इस राज्य को देकर सीमा सीधी कर दिया जाए।
तो ये सीमा में परिवर्तन की बात करता है। और इसका जो पांचवा है ये क्या बात करता है कि नाम में परिवर्तन। नाम मान लो पहले संयुक्त प्रांत हो, नाम पहले संयुक्त प्रांत हो, उसे 1950 में उत्तर प्रदेश जब बनाया गया, उत्तर प्रदेश, तो किससे संशोधन किया गया? आर्टिकल 3 में संशोधन करके किया गया। मान लो नाम उत्तरांचल हो, उत्तरांचल, इसे 2006 में उत्तराखंड बनाना हो, उत्तराखंड बनाना हो, तो ये भी किससे किया गया होगा? आर्टिकल 3 में संशोधन के द्वारा ही नाम में परिवर्तन किया जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 कहता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन अनुपूरक अनुसांगिक परिणामिक विषयों में उपबंध करने के लिए जो अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां होती हैं इसी में शामिल होती हैं। मतलब अभी जब हम पढ़े ऊपर कि 2 के द्वारा किसी विदेशी राज्य का अधिग्रहण किया जाए, किसी विदेशी राज्य को भारतीय संघ में शामिल करना हो, तो 2 के तहत जो संशोधन किया जाता है और आर्टिकल 3 के तहत कोई नए राज्य का निर्माण करना हो, सीमा नाम में परिवर्तन करना हो, उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, तो इसके अधीन जो विधियां बनाई जाती हैं उसी विधि के अंदर ही पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन कर दिया जाता है। पहली अनुसूची क्या है? राज्यों की सूची है, मतलब राज्यों का नाम है, राज्यों के राज्य क्षेत्रों की सूची है, संघ राज्य क्षेत्रों की सूची है, संघ राज्य क्षेत्रों की सूची है, राज्य क्षेत्रों की जो सूची है इसमें भी जब कोई संशोधन करना होगा, अब मान लो नया राज्य बनाना होगा आर्टिकल 3 के थ्रू, तो एक नया नाम भी जोड़ना पड़ेगा ना पहली अनुसूची में। तो जब हम पहली अनुसूची में भी संशोधन इसी अनुच्छेद के तहत इसी विधि के अंदर हम बना सकते हैं। कोई अलग से 368 से संशोधन, 368 से संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी संशोधन के द्वारा ही उसमें भी संशोधन कर सकते हैं। और क्या कह रहा है? चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, ये भी सीटों का आवंटन भी किससे हो जाएगा? इसी के द्वारा ही, इसी मतलब 3 के अधीन जो बनाई गई आर्टिकल 2 और 3 के अधीन जो बनाई गई विधियाँ होंगी, लॉज होंगे, इसी में वो भी इंक्लूड होगी, मतलब वो भी संशोधन हो जाएगा। और अनुपूरक, अन्य अनुपूरक अनुसांगिक या परिणामिक विषय जो होंगे, मतलब इसके द्वारा अब मान लो लोकसभा में सीटों का आवंटन हो गया, लोकसभा में सीटों का आवंटन हो गया, विधानसभा में सीटों का आवंटन हो गया, विधानसभा में सीटों का आवंटन हुआ, तो ये सब जितने भी अनुपूरक अनुसांगिक अन्य विषय हैं वो भी इसी विधि के अधीन माने जाएंगे संशोधन। इसके लिए अलग से 368 में संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपको PDF के थ्रू आपको प्रोवाइड भी कराया जाएगा वीडियो के साथ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक को डाउनलोड कर सकते, लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको PDF इसका प्रोवाइड करा दूंगा। आगे चलते हैं, अब अन्य एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। देखो, राज्यों का गठन और पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। 1956 से पहले, 1956 के बाद, यहाँ बहुत ज़्यादा हम बात नहीं किया जाएगा पूरी लिस्ट की, पूरी लिस्ट आपको दी गई है। पूरी लिस्ट की बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, तो इसलिए पूरी लिस्ट की बात नहीं की जाएगी। तो हम यहाँ केवल हमें जो ज़रूरत है, जो लिस्ट में नहीं है, PDF में नहीं है, उसकी बातें हम यहाँ कर लेते हैं, देख लेते हैं। 1956 के पहले का मतलब 1950 के बाद, मतलब जब संविधान लागू हुआ, या 1949 के बाद। नवंबर 1949 में कुछ पार्ट इसके लागू हो जाते हैं, तो 1949 से 1950 के बाद का राज्यों को कई भागों में विभाजित किया जाता है। का के राज्य, खा राज्य, ग और घ, तो 4 प्रकार के राज्य होते हैं। का के राज्य जो होते हैं, इसमें वे राज्य होते हैं जहाँ गवर्नर का शासन होता है। गवर्नर, ब्रिटिश काल में जहाँ गवर्नर का शासन होता है वे राज्य का में आते हैं। जैसे संयुक्त प्रांत हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, संयुक्त प्रांत जिसे आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बिहार हो गया, मध्य प्रांत हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, या पश्चिम बंगाल जिसे कहते हो, ये सब का के राज्य आते हैं। खा में ऐसे राज्य थे जहाँ
राज करता था, उसके साथ विधानसभा भी थी, विधान सभाएं भी थी। तो ये राज्य खा में आते थे। और गा में ऐसे राज्य आते थे जहाँ मुख्य आयुक्तों का शासन होता था, मुख्य आयुक्तों का शासन होता था। इसके साथ कहीं कहीं राजा स्वायत्त होता था, मतलब राजा का खुद का शासन होता था। कुर्ग वगैरह ये सब जो राज्य थे छोटे छोटे, ये आते थे गाँव में। गाँव में केवल एक ही राज्य आता था, अंडमान निकोबार। निकोबार इसमें आपका भोपाल राजस्थान आता था, खा में भोपाल राजस्थान वगैरह आते थे। तो अंडमान और निकोबार केवल घा में आता था। तो इस प्रकार के 1956 से पहले, अब 1956 के बाद क्या होता है, इसे देखने से पहले थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं। क्या बातें कर लेते हैं, आप जब मतलब देखोगे या हिस्ट्री में पढ़ोगे, ये जब कांग्रेस मतलब जब आंदोलन कर रही थी, स्वतंत्रता आंदोलन जब कांग्रेस चला रही थी, तो उसी समय ये सब बात कर रहे थे, मतलब अंग्रेजों से मांग कर रहे थे कि आप राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर करिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कीजिए। अब जब 1947 के बाद 1947 के बाद सत्ता में आ गए, 1950 में आपका संविधान आ गया, फिर भी जब इनका मतलब वो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हुआ, तो इसके पहले वो 1947 में आने के बाद इनको मतलब सब लोग मांग करने लगे अब सभी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो, राज्यों का गठन हो। आप तो ब्रिटेन से मांग रहे थे, अब तो हम आपसे मांग रहे हैं, अब आप जल्दी से करो, अब तो आपको खुद ही करना है ना, तो जल्दी करो ना। तो ये क्या किए, एक आता है 1948 में एक आयोग का गठन होता है, आयोग जिसे भाषाई प्रांत आयोग बोला जाता है, गठित होता है 1948 में, जो दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट देता है। इस आयोग का जो है फजल अली कमेटी बाद वाला है, इसे बोलते हैं धर आयोग। क्या बोलते हैं, धर आयोग। धर आयोग क्यों बोलते हैं, इसके जो अध्यक्ष थे एस.के. धल साहब थे। एस.के. धल साहब इस आयोग के अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम पर इस आयोग को धर आयोग कहा जाता था। ये 1948 में गठित होती है, दिसंबर 1948 में इसका रिपोर्ट आता है। ये कहते हैं कि भाषा के आधार पर गठन नहीं होना चाहिए, राज्यों का गठन जो है प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए, प्रशासनिक तर्क होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए, इन्होंने माना। ये किस लिए नहीं मानते, ये विवाद का विषय है। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी ज़्यादा भाषाएं हैं, यहाँ लगभग सैकड़ों भाषाएं हैं तो सैकड़ों राज्य बन जाएंगे। तो इसका मतलब इन्होंने एक किसी तुच्छ पहलू का, एक छोटे पहलू का इन्होंने ध्यान में रखा, इसलिए कहते कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। अब ये जब ऐसा बात कर गए तो आंदोलन भाई तेज हो गया। अब तुम लोग बहाना कर रहे हो, जनता तो यही सोचेगी तुम लोग बहाना कर रहे हो, अभी तो बहुत ब्रिटेन से मांग रहे थे, जब ब्रिटिश शासन था बहुत उस हुकूमत से मांग रहे थे, अब तुम लोग जब आए तुम लोग क्या कर रहे हो। तो इसके बाद क्या हुआ, उस समय के जो मेन सदस्य थे, आपको मिलेगा JBP कमेटी। जो JBP समिति थी, इसे भाषाई प्रांत समिति भी कहते हैं, प्रांत समिति। भाषाई प्रांत समिति, इस नाम में ही, इसके पॉपुलर नाम में ही इसके सदस्यों का नाम छुपा है। जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों इसके सदस्य। ये रिव्यू करते हैं। ये दिसंबर 1948 में एक कमेटी गठित होती है और अप्रैल 1949 में रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट में भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ये भी नकार देते हैं। अब आंदोलन और बढ़ जाता है, राज्यों की मांग भाषा के आधार पर और अपना पीक पकड़ने लगती है। तो क्या होता है, इसी समय एक घटना घटित होती है,
एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होते हैं जिनका निधन हो जाता है 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद। अब 56 दिन का भूख हड़ताल के बाद जब उनका निधन हो जाता है तो अफरा तफरी में 1953 में एक राज्य का गठन करना पड़ता है जिसका नाम है आंध्र राज्य, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में करना पड़ता है। ये 56 किस लिए, कारण क्या था? 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होते हैं पोट्टी श्री रामुलू का निधन हो जाता है। इनके निधन के बाद अफरा तफरी में 1953 में गठन करना पड़ता है। अब एक राज्य का गठन हो जाए तो फिर अन्य राज्य वाले, मतलब जो अन्य राज्य जो होंगे जो मांग कर रहे हैं भाषा के आधार पर गठन का, वो भी अपना पीक पकड़ लिए। जैसे एक मतलब कई सारे भूखे हों, एक को अगर रोटी दिखा दिए तो सारी भीड़ तुरंत भाग जाती है, वहीं भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसी एक रोटी पे झपटने लगते हैं। अब किसको मिलेगा? तो एक को अगर मिल गया तो सब चाहते हैं कि अब मुझे भी मिले, मुझे भी रोटी मिले, मतलब सब भाषा के आधार पर गठन की बात करने लगते हैं। तो इसके बाद एक अन्य कमेटी बनती है जिसको केवल यही करना है कि अब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना है, बस बताओ कैसे किया जाए ताकि कोई प्रशासनिक प्रॉब्लम भी ना आए। सब मिलाकर उसे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए ही नियुक्त किया जाता है। उसका नाम होता है राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे आप फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं। ये दिसंबर 1953 में गठित होती है और दिसंबर 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके सदस्य वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जान लो, फजल अली एक थे, AM पडिक्कल साहब थे और HM कुंजरू साहब थे। HM कुंजरू साहब, ये इसके सदस्य थे, ये सारे सदस्य थे। अब आगे थोड़ा देख लेते हैं इरेज करके। तो इन्होंने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को पहले इन्हें सौंपा गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना है, आप बस देखो कि कैसे होना है, कैसे करूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप बताना, तो हम नहीं करेंगे। तो इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य के गठन को गठन स्वीकार कर लिया। इन्होंने बोला कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक भाषा और एक राज्य जो होगा ये गलत बात है, क्योंकि सैकड़ों भाषाएं हैं और सैकड़ों राज्य हो जाएंगे जो प्रशासनिक आधार पर जो है बहुत गलत है। प्रशासनिक आधार पर ये सही बात नहीं है। तो इन्होंने कुछ तर्क रखा। तर्क क्या रखा, देखते हैं इनके तर्क। कई सारे तर्क रखे कि मतलब कैसे भाषा के आधार पर गठित होनी चाहिए, पहला क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, क्या ध्यान में नहीं रखना चाहिए। तो देख लेते हैं। इन्होंने बोला नंबर 1 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देश की सुरक्षा का अनुरक्षण हो, सुरक्षा की रक्षा हो या सुरक्षा का अनुरक्षण हो। सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है, देश की सुरक्षा, एकता, देश की, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, देश की एकता, सुरक्षा। दूसरा इन्होंने कहा कि भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता हो, सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए। इन्होंने कहा भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए। इन्होंने प्रशासनिक तर्क को तीसरा, मतलब भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता के नीचे दिया, प्रशासनिक सुविधा भी ध्यान में रखना चाहिए। और इन्होंने चौथा कि लोकहित को बढ़ावा मिले, लोकहित या लोक कल्याण को बढ़ावा मिले, जिससे लोगों का हित हो। ऐसा नहीं इतने छोटे छोटे राज्य बना दो कि आपस में यहाँ से वहाँ जाना हो, प्रॉब्लम हो, व्यापार करने में प्रॉब्लम हो। तो ये सब इन्होंने बोला कि ये सब नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सबको बांट दो कि सबके अंदर ये हो जाए कि ये मेरे राज्य का नहीं, ये मेरे राज्य का नहीं है, तो इतने ज़्यादा राज्य भी मत बना दो। तो मतलब लोकहित को बढ़ावा भी देना चाहिए।
तो इससे इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन कर दिया जाए। इन्होंने कहा 14 राज्य बना दो और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दो, इन्होंने कहा पहले का जो वर्गीकरण अभी हम बताए थे क, ख, ग और घ के राज्य, ये वर्गीकरण सारे समाप्त कर दो। इन्होंने ये सब कंक्लूजन निकाला। अब इनके कंक्लूजन को आगे भारत सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया, लगभग मतलब एक तरह से समझ लो पूरा स्वीकार कर लिया। देखते हैं उसके बाद आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और आता है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ये आता है। इसके तहत क्या किया जाता है, पहली बात तो जो पुराने वर्गीकरण होते हैं, पुराने वर्गीकरण राज्यों के वर्गीकरण जो क, ख, ग, घ जो राज्य होते हैं ये सब समाप्त कर दिया जाता है और ये 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, उन्होंने बोला था 14 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन बनाया कितना गया, 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब 16 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद भी लोगों का मांग जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, सब मांग करते रहे, भाषा के आधार पर राज्यों का मांग, और धीरे धीरे कई सारे राज्यों का पुनर्गठन हुआ। आज वर्तमान की स्थिति आपके सामने है। वर्तमान में लगभग 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे। आपको जो भी संशोधन थे, जितने भी मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आए हैं, सब लगभग लिस्ट में दिया गया है। कुछ मान लो अगर लिस्ट में डालने के लिए भूल गया हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं लिस्ट में फिर से डाल दूँगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, कुछ के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद तुरंत आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद पहला आता है बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, जिसके द्वारा महाराष्ट्र गुजरात बनाया जाता है। ऐसे गोवा, दमन, दीव पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम, जिससे असम से काट के कई सारे राज्य बनते हैं। तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, जहाँ हरियाणा और पंजाब बनते हैं। हरियाणा और पंजाब बनते हैं। ऐसे अब जो वर्तमान में मतलब बीच वाले तो आते नहीं, ये पुराने हो गए, तो जो आने का ज़्यादा चांस होता है उसकी हम बातें कर लेते हैं। वैसे PDF में आपको सब मिल जाएगा। तो 2000 में 3 आते हैं, 3 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में। एक आता है पहले मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, फिर उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 और फिर बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। मध्य प्रदेश से क्या बनता है, छत्तीसगढ़ राज्य बनता है। इससे उत्तरांचल राज्य बनता है और इससे झारखंड। अब ये उत्तरांचल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उस समय इसका नाम उत्तरांचल ही रखा गया था। 2006 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया। और ये छत्तीसगढ़ जो था, ये कौन सा राज्य बना, 26वां राज्य बना। ये 27वां राज्य बना और ये 28वां राज्य बना। और आपको 2014 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 आया, जिससे क्या बना, तेलंगाना बना। तेलंगाना आपका 29वां राज्य था। तो ये आ सकता है कौन सा राज्य था, इसलिए मैंने बता दिया। वैसे आपको PDF में प्रोवाइड कराया गया है। तो अब हम ये सब बातों को छोड़कर चलते हैं देखने क्या, जम्मू कश्मीर के बारे में।
जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं जो आने का ज़्यादा चांस है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, ये आर्टिकल 370 आर्टिकल 35 से ये क्या है, ये क्यों लिखा गया है? आर्टिकल 370 जो था ये संपूर्णकालीन प्रावधान था, कुछ समय के लिए था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रोवाइड करता था, विशेष दर्जा देता था, दर्जा या विशेष स्थिति देता था, दर्जा, विशेष दर्जा देता था। 35 से क्या था? भारतीय संविधान का जम्मू कश्मीर पर लागू होना। भारतीय संविधान, पूरे संविधान का नहीं, संविधान के कुछ पार्ट का, या भारतीय संविधान का ही नहीं, भारतीय जो संसदीय विधि थी उसका भी जम्मू कश्मीर पर लागू होना, कुछ विधियों का, सारी विधियों का नहीं, सभी संविधान का नहीं, संविधान का जम्मू कश्मीर पर लागू होना। 35 ये संविधान का पार्ट है नहीं है, इस पर भी विवाद था, इस विवाद में हमें यहाँ फंसने की कोई ज़रूरत नहीं। 35 जो था ये संविधान कोई संशोधन करके नहीं डाला था, बल्कि राष्ट्रपति आदेश के द्वारा डाला गया था, राष्ट्रपति आदेश के द्वारा। अब राष्ट्रपति आदेश करके संविधान में कुछ चीज़ डाल कैसे सकता है, ये कैसे डाल सकता है? आर्टिकल 370 इसको मतलब शक्तियाँ प्रोवाइड कराता है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति संविधान के कुछ भी भाग को जम्मू कश्मीर पर लागू कर सकता है विद रेफरेंस ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, मतलब जम्मू कश्मीर सरकार और जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव है, वहाँ की जो संसद है, उससे पहले वहाँ की संसद होती थी संविधान सभा, उसके आदेश से ये लागू कर सकती थी। और हटाने का भी यही बात था कि वहाँ की संविधान जो सभा थी वही अगर इसको राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति से अनुग्रह करती कि इसे हटा दिया जाए 370 तो ही हटेगा। ये भी विवाद का विषय हटाने पर भी कि वहाँ की संविधान सभा तो थी नहीं, फिर हटाया कैसे गया? तो इस विवाद में मतलब जब इस पर विवाद की बात होगी, मतलब जम्मू कश्मीर पर अलग से वीडियो बनाया जाएगा तो वहाँ हम बात करेंगे, यहाँ पर हम उसमें नहीं फंसेंगे। तो देख लेते हैं केवल अब इससे परिवर्तन क्या क्या होगा, यही देख लेते हैं। 2021 में संशोधन भी हुआ, इसे भी ध्यान देना। 2021 का संशोधन था मेनली कुछ संरक्षण देने के लिए, कुछ जैसे जनजातियों का संरक्षण देने के लिए, कुछ विशेष स्थिति देने के लिए, जैसे अन्य राज्यों को मिला हुआ है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, पूर्वोत्तर के राज्य हो गए जो मतलब पहाड़ी राज्य हैं, उनको जैसे विशेष दर्जा दिया गया है, वैसे ही आर्टिकल मतलब भाग 21 के थ्रू जैसे विशेष दर्जा दिया गया है कुछ राज्यों को, वही स्थिति ये भी संशोधन करके दिया गया। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 370 हटने से 35 से हटने से क्या क्या होगा, अब इसे हम ध्यान दे देते हैं, ये क्वेश्चन में आ भी सकता है। तो देखते हैं 370 और 35 से हटने से अब पहला चीज़ होता है कि भारत में सभी राज्यों के लिए एक ही नागरिकता होगी। पहले जम्मू कश्मीर की अलग नागरिकता थी, अब जम्मू कश्मीर की नागरिकता को ख़त्म कर दिया गया, अब केवल एक ही नागरिकता होगी सभी देशों के लिए। झंडा जम्मू कश्मीर का अलग था, उसका झंडा हटा दिया गया, अब केवल भारत का झंडा होगा। वहाँ के नागरिकता संबंधी मतलब निवासी कुछ अधिकार थे, निवासियों को कुछ अधिकार दिए गए थे, ये अधिकार भी अब हटा दिए गए, मतलब सभी अधिकार वैसे ही होंगे जैसे पूरे भारत में है। हाँ, कुछ जनजातियों के लिए अलग से संरक्षण दिया जाएगा, और जैसे विशेष स्थिति सभी राज्यों को, मतलब कुछ पहाड़ी राज्यों को दिया गया, वैसे इसे भी दिया जाएगा। तो निवासी को, जैसे वहाँ की स्त्रियाँ जो थी, स्त्रियाँ अगर किसी बाहरी राज्य के व्यक्ति से शादी कर लेती थी तो उनके जो अधिकार होते थे, पैतृक संपत्ति में जो अधिकार होते थे वो खत्म हो जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब ये अधिकार मान्य होंगे। और कुछ जैसे वहाँ मतलब कुछ ज़मीन खरीदने की बात होती थी, तो ये भी अब मतलब ये अधिकार नहीं रह गया। हाँ, जनजाति क्षेत्रों के लिए सरकार, संसद कुछ भी मतलब वहाँ जो है संरक्षण दे सकती है, उसमें कोई इशूज नहीं है। आगे देखते हैं, वहाँ आईपीसी लागू नहीं थी, आईपीसी लागू नहीं थी। पहले वहाँ रणवीर दंड संहिता लागू था, वहाँ रणवीर दंड संहिता था, अब रणवीर दंड संहिता नहीं लागू है। क्या लागू है? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता लागू है। सीआरपीसी लागू हो गया, अब वहाँ पहले रणवीर दंड प्रक्रिया संहिता लागू थी, वो भी खत्म हो गया, सीआरपीसी लागू है।
और भारतीय संविधान अब लागू है। पहले जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, वो भी अब हट गया, अब केवल भारतीय संविधान लागू है। तो इस तरह से मतलब अब जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है अन्य राज्यों के बराबर हो गया। एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम अभी तक नहीं ध्यान दिए, इस पुनर्गठन से मेन चीज़ जो हुआ, अब जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख संशासित प्रदेश में बदल दिया गया। तो ये 8वां संशासित प्रदेश है, ये 9वां संशासित प्रदेश है। 8वां और 9वां। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के साथ संशासित प्रदेश है, विधानसभा के साथ यहाँ केवल क्या होता है, मतलब उपराज्यपाल होता है यहाँ, मतलब जैसे अन्य जगहों पे है वैसे ही यहाँ भी होता है। तो यहाँ क्या हुआ, विधानसभा जम्मू कश्मीर में है, यहाँ विधानसभा नहीं है। ये ध्यान रखने की बात है। ये आ सकता है क्वेश्चन में कि विधानसभा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में है कि एक में है। तो जब विधानसभा केवल जम्मू कश्मीर में है। इस तरह से जम्मू कश्मीर पर भी हमारा पूरा हो गया। तो हमारा वीडियो यहाँ पूरा होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। तो आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए ताकि हम आपके कमेंट पर अपने वीडियो को संशोधित कर सकें और आगे वीडियो को बना सकें।